तो आज का हमारा टॉपिक है दोहरा परिसंचरण तंत्र, यानी कि मनुष्य के शरीर में रक्तों का आदान प्रदान किस क्रियाविधि द्वारा होता है तथा शरीर को शुद्ध तथा अशुद्ध किस क्रियाविधि द्वारा किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रक्त शरीर में रहता है। शरीर से रक्त महाशिरा जो कि CO2 रहता है वो दाएं अलिंद में जाता है। दाएं अलिंद से दाएं नीला में जाता है। मनुष्य का जो हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा होता है। पहला है दायां अलिंद, दूसरा है दायां नीलय, फिर बायां अलिंद, बायां नीलय। तो महाशिरा से रक्त दायां अलिंद में जाता है तथा दाएं अलिंद से बाएं अलिंद में जाता है। उसके बाद फुफ्फुस धमनी में रक्त होते हुए फुफ्फुस तक जाता है। फुफ्फुस से फुफ्फुस शिरा में आता है, जहाँ की रक्त शुद्ध हो चुका होता है, जो O2 युक्त हो चुका होता है, जिसे ऑक्सीजन युक्त रक्त कह सकते हैं। वहाँ से फिर फुफ्फुस धमनी से बाएं अलिंद में आता है रक्त, बाएं अलिंद से बायां नीलय में आता है। फिर महाधमनी द्वारा रक्त को शरीर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से दोहरा परिसंचरण तंत्र की क्रियाविधि पूर्ण होती है। तो चलिए, दोहरा परिसंचरण हमारे हृदय से रक्त CO2 युक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिले होते हैं, उसे CO2 युक्त भी कह सकते हैं, महाशिरा की सहायता से हृदय में जाता है। फिर हृदय से फेफड़ों में जाता है, फिर फेफड़ों से हृदय में आता है और फिर इसके बाद पूरे शरीर में हृदय द्वारा परिवहन कर दिया जाता है। अतः इस आदान प्रदान की क्रिया को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है।